हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सर्टिफिकेशन की सीरीज़ और जिसमें हमने ऑलरेडी 7 लेक्चर्स जो हैं उनकी प्रैक्टिस कर ली है। आज हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 8 जिसमें हम देखेंगे मैनेज टेबल एंड लिस्ट। ये हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है और इसमें 15 से 20% जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। और इस मॉड्यूल का जो सबसे पहला टास्क है वो है क्रिएट टेबल्स और उसके ऑप्शंस। तो हम देखते हैं कि हमने इस मॉड्यूल में क्या क्या चीज़ें देखनी है और उनकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे। और इससे पहले मैं ऑलरेडी अपनी जो पहली वीडियोस हैं, पहले लेक्चर्स अपलोड कर चुका हुआ हूं। और आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो पहले उन वीडियोस को देख लें और उसके बाद फिर आप यहाँ पे आएँ ताकि एक सीक्वेंस के साथ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो सकें। तो चलते हैं हम अपने पहले फाइल्स के ऊपर और देखते हैं कि आज हमने किन किन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैनेज टेबल एंड लिस्ट की ऑप्शन जो है। इससे पहले हमने ये कुछ चीज़ों के ऊपर प्रैक्टिस की है। आज हम देखेंगे इस मॉड्यूल में जो सबसे पहली ऑप्शन है क्रिएट टेबल्स, और इसमें 3 पॉइंट्स जो हैं वो आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल्स, ये कैसे होता है, और फिर उसके बाद कन्वर्ट टेबल्स टू टेक्स्ट क्या होता है। तो पहले हम बात करेंगे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल ये क्या चीज़ है। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट पे और यहाँ पे जाके बात करते हैं कि हमने टेक्स्ट को टेबल में कैसे कन्वर्ट करना होता है। कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है हमें कि जब हम काम कर रहे हो तो हमने टेक्स्ट तो बना लिया हुआ है, फिर हमें याद आता है कि नहीं हमें इसको टेबल में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए जैसे आपके सामने मैंने एक टेबल एक टेक्स्ट बना के रखा हुआ है। ये बिल्कुल अजीबोगरीब सी सिचुएशन में नज़र आ रहा है आपको। तो पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आपको आ सकता है कि आपका जो टेक्स्ट है वो नेम से शुरू हो रहा है और एचडी के ऊपर ख़त्म हो रहा है। तो इस टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करें, ठीक है, यानी कि टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पहले टेबल बनाएं और फिर उसमें टाइपिंग स्टार्ट कर दें। आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे इंसर्ट रिबन के ऊपर। इंसर्ट पे क्लिक करके आप आएंगे टेबल में। टेबल पे क्लिक करके आप आएंगे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल्स। तो बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन, कोई मुश्किल चीज नहीं है। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक कर दें। अब आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा कि आपके टोटल कॉलम्स कितने बनते हैं। उसने खुद ही डिसाइड कर लिया है कि इसमें 4 कॉलम और 4 रोज होंगे। और समटाइम पेपर में क्वेश्चन ये भी आपको आएगा कि इसका जो ऑटो फिट टू बिहेवियर है वो क्या होना चाहिए, ऑटो फिट टू कंटेंट होना चाहिए, ऑटो फिट टू विंडो होना चाहिए। ये क्या क्या होता है ये भी हम दोबारा करके देखेंगे। और आपका जो टेक्स्ट है वो सेपरेटेड होना चाहिए एज अ पैराग्राफ, एज अ टैब, एज अ कॉमा और या फिर कोई और चीज। तो ये बाय डिफॉल्ट टैब होता है, ठीक है। तो टैब वाले क्वेश्चन भी अक्सर आते हैं पेपर में कि आप टैब के थ्रू करें। मैं बाकी भी आपको करके दिखाता हूं। तो आप इसको ओके कर दें तो आप देखें ये एक टेबल बन जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। इसको अगर हम अनडू कर दें, इसको मैं बंद कर देता हूं। अब आपको क्या करना है, इसको अगर मैं दोबारा सिलेक्ट करके दोबारा इंसर्ट पे जाऊं, फिर टेबल पे क्लिक करके कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल करें। अब लिखा हुआ है ऑटो फिट टू कंटेंट। कि आप इसका जो मतलब टेबल का जो साइज होगा ना वो पूरी स्क्रीन पे नहीं आ जाएगा जैसे अभी आया था। जितना जितना कंटेंट है बस उतना ही रहेगा। तो आप देखें इसको अगर हम ओके करें तो आप देखें ये बिल्कुल वहां पे है उतना जितना आपका टेबल में कंटेंट है। कंटेंट का मतलब जो कुछ उसके अंदर लिखा हुआ है। तो आपका टेबल की जो विड्थ है वो भी उतनी ही बन जाती है। इसको हम दोबारा बंद करते हैं। अब लिखा हुआ है जी कि आपने इस टेबल को कन्वर्ट करना है इनटू टेबल, इस टेक्स्ट को। तो आप करेंगे इन पैराग्राफ, सेपरेटेड एट पैराग्राफ। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब आप पैराग्राफ बनाते हैं ना तो उसमें आपके जहां जहां आपने एंटर का बटन दबाया वो पैराग्राफ बन जाता है। अब आप अगर आप गौर करें तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, जस्ट 1। यहाँ पे सिर्फ 1 कॉलम बन चुका है। बेटा ये बात ध्यान रखने वाली है कि क्योंकि हमारा तो यहाँ क्वालिटी के बाद एक एंटर है, फिर इस एचडी के बाद एक एंटर है, फिर इस एचडी के बाद एक एंटर है और फिर इस एचडी के बाद एक एंटर है। तो डेफिनेटली एंटर तो एक ही है। तो जो जो एंटर होता है वो आपका पैराग्राफ होता है। तो इसलिए दैट्स वाई ये इसको कन्वर्ट करेगा। तो अगर मैं इसको ओके करूं तो अब आप देखें सिर्फ एक ही कॉलम है और उसने एक ही कॉलम में सबको ऐड कर दिया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कन्वर्ट टेबल टेक्स्ट टू टेबल विद द हेल्प ऑफ विद रिस्पेक्ट टू पैराग्राफ। अच्छा, यहाँ पे हम एक काम और करते हैं। मैं यहाँ पे जैसे कुछ टाइपिंग करता हूँ 1 स्पेस 2 स्पेस, ठीक है। ये उर्दू मोड एक्टिव हुआ है, इसको हम अंग्रेजी में कर लेते हैं
ठीक है, 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4 स्पेस 5, फिर हम और ऐड कर लेते हैं 12 स्पेस 14 13 स्पेस 15 स्पेस 19, एक और ऐड कर लेते हैं 23 स्पेस 3 5 4 5 स्पेस 6 7 8 9 स्पेस 32 स्पेस 7। अब हमें ये कहा गया कि जी हमने इस टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करना है और टेक्स्ट जो है वो सेपरेटेड टू स्पेस होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, आप इंसर्ट करेंगे, टेबल में जाएंगे, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल करेंगे। अब वहां पे ये शो कर रहा है कि जी अगर आप इसको टैब करेंगे तो टैब तो कोई है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, कॉमा भी कोई नहीं है यहाँ पे, तो फिर हम अदर में आएंगे। अब अदर में आके यहाँ पे आप बता देंगे कि आपने किससे सेपरेट करना है, तो मैं यहाँ स्पेस टाइप कर देता हूँ। जैसे ही मैं स्पेस टाइप करूंगा आप देखें ऊपर ऑटोमेटिकली कॉलम्स 5 आ गए हैं और नंबर ऑफ रोज 3 आ चुकी हैं। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे स्पेस टाइप किया है, मैं इसको बंद करता हूँ। अगर अब आप दोबारा टैब्स में आए तो ये देखें ये 1 और कॉलम 3 हैं, रोज 3 हैं। ठीक है, जैसे ही अदर पे आके मैं स्पेस टाइप करता हूँ तो यहाँ पे 5 कॉलम आ रहे हैं और आप इसको ओके करें तो आप देखें ये 5 कॉलम और 3 रोज की एक स्पेस एक टेबल बन गया। जहां जहां स्पेस एंटर किया था ना उसके बाद उसने नया कॉलम ऐड कर दिया, जहां पे नहीं था वहां पे उसने खाली छोड़ दिया। ठीक हो गया जी। तो इसके बाद हम एक और चीज करते हैं, हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि हाइफन लगा देते हैं। आप कोई सिंबल भी यूज कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे ये डैश लगा दिया है और अब हम ये कह रहे हैं कि जी हमारा जो टेक्स्ट है वो सेपरेट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस। तो अब अगर आप इसको सिलेक्ट करें, इंसर्ट में जाके टेबल पे जाएं, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल करें और यहाँ पे अदर्स में आके सिंबल टाइप कर दें, ये वाला जो आपने भी पीछे टाइप किया हुआ है। ठीक है, और ओके प्रेस कर दें तो आप देखें उसने अकॉर्डिंग टू दैट हमारा जो टेक्स्ट था उसको टेबल में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये हमें पता लग चुका है कि स्टूडेंट के आप किस तरीके से टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह मैं इसको भी कन्वर्ट कर रहा हूँ फिर से एक बार ताकि प्रैक्टिस हो सके। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, और अब मैं इसको इस बार ऑटो फिट टू कंटेंट कर देता हूँ और ओके कर देते हैं। ठीक है जी, ये हमने टेबल बना लिया है। अब ये तो आपको पता लग गया है कि टेबल टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कैसे करना है। अब हमने क्या सीखना है कि हमारा जो टेबल है उसको दोबारा टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये क्या करेंगे इसके लिए, अब आप देखें हमारे पास यहाँ पे 2 टेबल हैं और हमने इन 2 टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। तो आप टेबल को क्लिक करें, जैसे ही टेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ऊपर आपको ऑप्शन नजर आना शुरू हो जाएंगे। ये पहले नहीं आ रही थी, ठीक है, ये पहले नहीं आ रही थी। अगर मैं ऊपर कहीं क्लिक कर दूं, देखें मैंने डॉक्यूमेंट को क्लिक किया हुआ है तो अब वहां पे ऊपर टेबल्स की ऑप्शन नहीं आ रही। जैसे ही आप टेबल पे क्लिक करेंगे तो वो आ जाएंगी। अब यहाँ पे हमने लेआउट पे क्लिक करना है। लेआउट पे क्लिक करके आखिरी ऑप्शन है कन्वर्ट टू टेक्स्ट, यानी अब आपका टेबल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप खाली भी इसको रहने दें तो भी ये कर देगा। ठीक है, कन्वर्ट टू टेक्स्ट करते हैं। कन्वर्ट टू टेक्स्ट करके आपसे पूछ रहे हैं कि आपका टेक्स्ट कैसे सेपरेट होना चाहिए, क्या टैब होना चाहिए, क्या कॉमा होना चाहिए, या पैराग्राफ या कोई और सिंबल होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि ये टेक्स्ट टू सेपरेट टू टैब होना चाहिए। तो आप ओके कर दें तो ये वैसे ही बन जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग अब ये टेबल नहीं है बल्कि अब ये आम एक टेक्स्ट बन चुका है। बिल्कुल इसी तरह वो ये भी पूछ रहा है कि आपका ये टेबल जो है वो आप इसको सेपरेट करना चाह रहे हैं, तो ये सेपरेट होने के बाद इसका कैरेक्टर क्या होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि जी अदर में ये वाला सिंबल साथ लग जाए। ठीक है, या मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई और सिंबल लग जाए तो वो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको ये सिंबल लगा रहने देता हूँ और ओके करता हूँ तो आप देखें वो सिंबल दोबारा आ गया। तो इस तरह आप अपने बने हुए टेबल को टेक्स्ट में भी दोबारा से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के 2-3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में अक्सर आ जाता है इस तरह का। आगे हमने देखना है जी अपना नेक्स्ट जो मॉड्यूल है, क्रिएट टेबल बाय स्पेसिफाइंग रोज एंड कॉलम। तो ये भी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि आप अपनी रोज एंड कॉलम के हिसाब से दोबारा अपना कोई टेबल बनाएं। तो क्या होगा, फर्ज करें आपको ये कहा जाए कि जी आपकी जो कोई हेडिंग है या आपका कोई पैराग्राफ है उसके ऊपर रेफरेंस मटेरियल के ऊपर आपको एक टेबल ऐड करना है। ठीक है, तो टेबल ऐड करने के लिए आपको कहा जाता है कि ये आपने कोई सपोज 6 रोज और 3 कॉलम ऐड करने हैं या 2 कॉलम ऐड करने हैं। तो आप यहाँ पे ऐसे ऐड नहीं करेंगे, यहाँ से ऐड नहीं करेंगे। आप जाएंगे इंसर्ट टेबल में, यहाँ पे आके करेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स को 2 और नंबर ऑफ रोज को
6 या 3 या 8 जो भी होगा। समटाइम क्वेश्चन में लिखा होता है कि आपका टेबल ऑटो फिट टू कंटेंट होना चाहिए या ऑटो फिट टू विंडो होना चाहिए, तो यहाँ पे आप ऑटो फिट टू कंटेंट अगर कर देते हैं, ये गलत है, ये नहीं करेंगे तो आपका टेबल बहुत छोटा बन जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अगर लिखा हुआ है ना कि जी मैं बता दूं आपको कि आप इंसर्ट टेबल पे आके यहाँ पे 2 कॉलम्स और 6 रोज एंटर करें और उसके बाद आप इसको ओके कर दें, तो अब ये आपके पास इसमें लिखना काफ़ी आसान है। तो अब आपको ये भी कहा जा सकता है कि आप यहाँ पे कुछ टाइप करें, जैसे आप यहाँ पे टाइप कर देते हैं रेफरेंस और आगे टाइप कर देते हैं मटेरियल। आपको ये कहा जाएगा कि जी एक कॉलम के हेडर में ये टाइप करें, दूसरे कॉलम के हेडर में ये टाइप करें, एंड देन फिट इनटू कॉलम, फिट इनटू कंटेंट। अब आप अपने टेबल को कंटेंट पे फिल करें, तो आपने क्या करना है, इस टेबल में कहीं भी क्लिक कर देना है, आपके सामने ये दोबारा ऑप्शन आ जाएगी लेआउट और टेबल डिजाइन की। आप लेआउट में आएंगे तो आप देखें सेल साइज के अंदर ऑप्शन आ रही है ऑटो फिट, इसको क्लिक करके ऑटो फिट टू कंटेंट कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली ऑटो फिट टू कंटेंट हो जाएगा। तो बाद का लिखा होता है कि फर्स्ट ऐड टेक्स्ट इन फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट ऐड टेक्स्ट इन सेकंड कॉलम एंड देन ऑटो फिट टू कंटेंट, यानी कि पहले ऐड करें देन ऑटो फिट टू कंटेंट। तो ये आपको बिल्कुल आखिर में करना पड़ेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसका मतलब कि आपने ये भी देख लिया है कि आप अपना कोई स्पेसिफाई कॉलम या टेबल जो है वो कैसे बना सकते हैं। तो ये एक छोटी सी चीज़ जो है ये आपको मैं बता दूं कि आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि ये कैसे होती है। एक बार फिर बता देता हूं कि इसके बिटवीन आपने अगर कोई टेबल ऐड करना है तो कन्वर्ट टेबल, फिर इंसर्ट टेबल और यहाँ से आप जाके चूज करेंगे। अगर आपको कहा जाए कि जी फर्स्ट ऑटो फिट टू कंटेंट एंड देन ऐड टेक्स्ट, तो पहले ऑटो फिट टू कंटेंट करेंगे। और अगर लिखा हो कि पहले टेक्स्ट ऐड करें उसके बाद ऑटो फिट टू कंटेंट करें, तो पहले आप टेक्स्ट ऐड करेंगे जैसे मैंने अभी किया और बाद में इसको करेंगे। तो ये बात आपने क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग करनी है, आपने पहले क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यान से, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कैसे परफॉर्म करना है। तो स्टूडेंट यहाँ तक होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें और साथ साथ बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको अगली आने वाली वीडियो जो है उसका लिंक जो है वो फौरन से मिल सके। तो अपना ख्याल रखिएगा एंड बी प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपको भी वर्ड बहुत अच्छे से आना शुरू हो जाए। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।